आदि, और स्वर्ग में तो भीड़ लगी हुई अप्सराओं की। भगवान को देख करके अमृत कलश हाथ में भूल गए। तब कहा देखो भाइयों, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं, अमृत कलश सुंदरी को दे देते हैं और ये जिनको जिनको पिलाएंगे हम राजी। भगवान ने कहा तो हमको क्या समझते हो? अरे हम छलिया हैं, हम किसी की नहीं होती। अरे बोले तुम कुछ भी इतना कह के ना कि हम छलिया हैं किसी की नहीं होती, ऐसा मुस्कुरा दिया, तिरछी कटाक्ष मारी, मानो ये ले अमृत कलश। बूंद नहीं पिलाया दैत्य को, सब देवताओं को पिला, लेकिन एक भी देवता मोहिनी भगवान से मोहित हुआ हो तो हमें बताना क्यों? क्योंकि मेरे भगवान है जो हर स्त्री में भगवत भाव करता है, पवित्र भाव मेरे गोविंद इन रूपों में है, उसके हृदय को कभी भी कोई भी सुंदरता नहीं वेद सकती, क्योंकि सुंदरता के समुद्र भगवान, सुंदरता की सीमा हमारी प्यारी जो श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में लिखा कि स्वयं मोहिनी अवतार भगवान भी राधा दासी उपासक के हृदय को मोहित नहीं कर सकते। ऐसा सौंदर्य त्रिभुवन में तो है ही नहीं। जिनकी दासियों की सुंदरता को देखकर सुंदरता की समुद्र लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो जाए, वो श्री किशोरी जो है लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रज मंडलेति मधुरम राधाभिधानम परम। तो बोले कौन हृदय नहीं लाग कठिन अति नानी नयन सर, लोचन जुत नहीं अंध भयो श्री पाई कौन नर। कौन ऐसा पृथ्वी में है जिसके रुपया बढ़ गया हो और अंधा ना हो गया हो, नेत्र होते हुए भी अंधा, जिसके खूब रुपया बढ़ गया हो, कुछ नहीं दिखाई देता, मनमानी खान पान आचरण व्यभिचार जुआ मदिरा न जाने कितने दोष बढ़ जाते। कौन है ऐसा जिसके धन बढ़ा हो और नेत्र काम कर रहे हों? बोले भगवान का दास। चक्रवर्ती सम्राट तक का वैभव प्राप्त हुआ भगवान के भक्तों को, जैसे अम्बरीश जी महाराज, ऐसे कितने राजे महाराजे भगवान के भक्त, एक भी कोई सांसारिक अपराध और दोष नहीं, निर्मल महाभक्त, जिनके आगे दुर्वासा जैसे महातपस्वी भी भाग पड़े, उनके भजन के आगे टिक नहीं पाए। लोचन जुत नहीं अंध भयो श्री पाई कौन नर। धन मदांध कर देता है। देखो भगवान कुबेर के पुत्र हैं, भगवान पदवी है कुबेर जी की, धनाध्यक्ष भगवान कुबेर। नलकुबर मणिग्रीव कहां? देव गंगा अलकनंदा में दिगंबर हैं, कोई वस्त्र नहीं पहने, नदियों में निर्वस्त्र होकर स्नान करने का निषेध है। फिर पवित्र गंगा जी यमुना जी तो ये तो कभी भूल नहीं करना चाहिए। अरे गंगा अवगाहन करने गए हो कि कोनो नदी नाला में हो, मारे अंगूरी पूरी डाल, अरे सब बाथरूम से करके आते अपने घर से, वही गंगा जी में मार खखार देखते हैं किसी किसी को, जैसे यमुना जी गए मार साबुन लगा, पूरी सुंदरता वही पैदा करनी है। अरे कपड़ा लत्ता साबुन ये सब अपने घर में। गंगा जी गए, दूर से साष्टांग दंडवत किए, कहा ऐसे लगा, 5 डुबकी लगाई, बाहर निकल के चले आए, कपड़े से शरीर पोंछा और वो कपड़ा अपनी पॉलीथीन में डाला, अपने घर में धोया। ऐसे नहीं गंगा यमुना में नहान किया जाता है। बड़ा मोह अंधकार फैलाए हुए है। देखो छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं, एक दूध वाला ऐसे गंदे केमिकल, ऐसे गंदे पदार्थ मिला रहा है और बड़े बड़े डिब्बों में दूध तैयार कर रहा है। उससे कहो तुम अपने आंगन में खेलने वाले बच्चे को दूध पिलावे 250 ग्राम, उसे पीटो भी तो नहीं पिलाएगा वो, और वही दूध वो घर घर जाकर के देता है। और छोटे छोटे बच्चे या किसी की भी आंतें बड़ी कोमल होती, क्यों? क्योंकि वो मोह से अपने परिवार का पोषण करने के लिए, अधिक धनवान बनने के लिए थोड़ा दूध मिला के और गंदे गंदे पदार्थ, ये जब आंतों में जाएंगी तो ये जहर कैंसर नहीं बनाएगा, ये उनकी आंतों को नहीं काटेगा, ये कोई रोग नहीं पैदा करे, पर वो मोह मूल में ऐसा फंस गया कि वो धन चाहता है और अपने परिवार का पोषण चाहता है, ये नहीं जानता कि ऐसे ही अन्य परिवार के बच्चे प्रिय हैं अपने परिवार को, उनका जो रोग आदि क्लेश आदि उनको होगा, वो तुम्हारे परिवार को सुखी कैसे रहने देगा? ये मोही पुरुष नहीं, टैंकर का टैंकर दूध और उसमें बिल्कुल केमिकल ऐसे बन रहे।
ऐसे गंदे पदार्थों का प्रयोग किया जा रहा है खाद्य पदार्थों में। अभी एक आटा की फैक्ट्री, कई ऐसे पदार्थ जो बहुत हानिकारक और श्वेत है, उन खड़िया आटे में मिलाकर के, मतलब गजब है कि आदमी रोटी दाल तो खा सकता है लेकिन वो भी शुद्ध रहे। मोह ने अंधा कर दिया। रुपया आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, ये नहीं विचार है कि अगर यही आटा, यही घी, यही दूध, यही पदार्थ हम अपने परिवार को क्या पवाएं तो कैसा लगेगा। ऐसा नहीं जिसको जीत न ले तो कौन बचा। बोले जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए उसे मोह पराजित नहीं कर सकता, नहीं पराजित कर सकता, क्योंकि भगवान के चरणारविंद का चिंतन होने से हृदय में अपने जैसा सबके प्रतिभाव होने लगता है। वो सोचेगा, वो विचार करेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता जिससे दूसरों को कष्ट हो। भजन करने वाला तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, कभी नहीं ऐसा कर सकता। ये परम पवित्र देव सामग्रियों को दूषित कर रहे हैं लोग। कहा तुलसीदास सो उबरे, जेहि राख राम राजीव नयन। कमल नयन भगवान श्री हरि, जो उनकी शरण में गया, उनका भजन किया, वही बच सकता है, अन्यथा नहीं। भौह कमान संधान सुठान जे, नारी बिलोकनि बानते बाचे। कोप कृशानुगुमान अवाघट, ज्यों जिनके मन आव नाचे। लोभ सबे नट की बस हुए, कपि ज्यों जग में बहु नाच न नाचे। नीके है साधु सबे तुलसी, पैते श्री रघुवीर के सेवक साचे। भगवान के जो सच्चे सेवक हैं, हृदय से भगवान की शरणागत, कामः क्रोधा तथा लोभा, ले नरक, भोग नरक, नरक का द्वार। कोप कृशानुगुमान अवाघट, ज्यों जिनके मन आव न आचे। अभिमान रूपी अवा में क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला भड़क रही है। कौन ऐसा है जो अपने हृदय से इसको शांत कर दे। बोले वही तेई रघुवीर के सेवक साचे। क्रोध आता है, प्रतिकूलता में क्रोध आता है नए साधक को, पर उसे शांत रूप से सहता है। भगवान के द्वारा ये विधान मेरे मंगल के लिए किया गया है। मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे तप को क्षीण करेगा, मेरे भजन का नाश करेगा, मुझे भगवत प्राप्ति करनी। अब नहीं, शांत चुप। एक बार जीत गए ना तो अगली बार और जल्दी आप परास्त कर देंगे, धीरे धीरे आप क्रोध का समन कर देंगे। पर अगर अंदर प्रेरणा है कि अब की दबे ना, तो अगली बार और उल्टा प्रेरणा देता क्रोध, तभी गुस्सा आती है। कमजोर को क्रोध आता है, गंभीर को क्रोध नहीं आता। बलवान को क्रोध, जो हरि भजन से बलवान, उनको क्रोध नहीं आता, कमजोर का है। लोभ सबे नट के बस हुए, कपि ज्यों जग में बहु नाच न नाचे। जैसे नटवा बहुत प्रकार से नाटक करके लोगों को रिझा करके धन एकत्रित करता है, बोले ऐसे बहुत तरह से भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, नाना प्रकार के जागतिक नाटक करके लोभ की पूर्ति, रुपये की पूर्ति, धन की पूर्ति। लोभ सबे नट के बस हुए, कपि ज्यों जग में बहु नाच न नाचे। नीके हैं साधु सबे तुलसी, पैते रघुवीर के सेवक साचे। वही बच पाया मोह से, क्रोध से, काम से, नौटंकी नाटक से, जो सच्चाई से भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन किया। और बेश बनाई सुच बचन कहे चुबाई। नाटक, सत्य महापुरुषों के वचन और उनके चले हुए मार्ग पर चलोगे तभी सत्य को पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। बेस सुबनाई सुचि बचन कहे चुबाई। बचन कैसे? अमृत तमक रहा है, विद्वान है, बाणी ऐसे, संतो महंतो जैसे। पर जब तराजू बगल में लगा होता है, उस पर तौला गया तो काटा वो बताता है कि
बेस सुबनाई सुचि बचन कहें चुबाई, जाई तो न जरन धरन धन धाम की, कोटि को उपाय करी लाली पालियत देह, मुख कहियत गति राम ही के नाम की। प्रगटे उपासना दुरावे दुर्वासना ही, मानस निवास भूमि लोभ मोह काम की। हरि की कृपा से होती है। फिर उसको विघ्न क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो अहंकारी ये समझ नहीं पा रहा कि हरि की कृपा से चल रहा हूं, हरि की कृपा से चला हूं, हरि की कृपा से चल रहा हूं, वो समझ नहीं पाता। उसके अंदर एक अहम रहता है, मैं साधना कर रहा हूं, मैं बहुत साधना, फिर उसका प्रश्न हो जाता है और उस प्रश्न में वो हार जाता है। जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए, विषयों पर विजय प्राप्त ना हो जाए, तब तक साधक को व्यवहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। अभी 2-3 दिन के ही सत्संग में पीछे देखिए चर्चा हुई थी कि ये 4 बातें हों तो दूसरों का कल्याण कर सकता है, उपदेश देने का अधिकार है। पहले शास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान, दूसरा शास्त्रीय सिद्धांतों का पूर्ण चल करके अनुभव, जो तुम बोल रहे हो उस पर तुम, तीसरा सिद्धावस्था, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका किसी भी तरह तुम्हारे ऊपर अधिकार ना हो चुका हो, और चौथा सम्मे भगवान का भाव। अब निकलो जगत मंगल के लिए, कहीं कुछ बाधा ही नहीं। जब बहुत प्रियता जन समुदाय से स्वीकार कर ली जाती तो उनमें कुछ खास जन हो जाते हैं, और विवेकी वही है कि पूरा जीवन निकल जाए ना, एक दिन चला पा लिया ठीक है, दोबारा 2-4 महीने बाद कभी, ऐसा निमंत्रण सिद्ध पुरुष पर कोई अंकुश नहीं है। ये साधक की बात है। क्योंकि पूज्य स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज जब वयोवृद्ध हो गए तो एक गृहस्थ अपने घर ले गए और पिता की तरह उनका दुलार आजीवन, जो भी 2-4-6 वर्ष शरीर रहा, जो परिपक्व महाअवस्था को प्राप्त है, वो कोई सेवा करे कोई कुछ करे, उनमें कोई 95 वर्ष की अवस्था और ब्रह्माकार वृत्ति, तो धन्य है वो गृहस्थ जो उनकी से गंगा किनारे रहते थे, आखिरी में उठा लिया। कह रहे विना स्वात्मा रामेश्वरम हरिम मुग्धस त्रिभुवने, चैलेंज है त्रिभुवने, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जिसको ये माया विघ्न ना डाल दे। एकमात्र भगवान श्री हरि की शरण में, भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर नाम जप कर, विना स्वात्मा रामेश्वर हरि मुग्धस त्रिभुवने, युवत्या भावई को वत सुरवरो व मुनिवर, चाहे देव श्रेष्ठ हो या मुनि श्रेष्ठ हो, मुनिवर युवत्या भावई, भगवान की मोहिनी माया जब मोहित करने के ठान ले तो चाहे सुरवरो देवताओं में श्रेष्ठ हो या मुनिवरो मुनियों में श्रेष्ठ हो, वो मोहित कर लेगी ही। बचाना है तो हरि ही बचा पाएंगे, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। स्थितस तस्मात् तस्यास् चकित चकितो दूरत रता। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जब पता है कि ये हमारे मार्ग में विघ्न है, हमें भगवान से विमुख, फिर चकित की तो तुम्हारा व्यर्थ है वैराग्य धारण करना। जैसे सूरवीर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता नहीं है, वो वीरता करके दिखाता है, और कायर घर में बैठ के डींग हाँकता है, और जब वीरता की बात आती है तो भाग पड़ता है। तो वैराग्य की केवल बात कर लेना, प्रवचन कर लेना या प्रवचन सुन लेना, ये कोई विरक्तता नहीं है। विरक्तता है जब काम क्रोध का आक्रमण हो, उस समय शांत भाव से, इसी दिन के लिए तो ये पढ़ा था, इसी दिन के लिए तो सुना था, इसी दिन के लिए तो हम सत्संग एकत्रित किए हैं कि हमको कौन सा बाण क्या मार करके कौन से विषय विकार को नष्ट करना है। क्रोध आया, शांत, मेरे भजन को छीन करने के लिए सामने माया रचना रच रही है, नहीं ऐसा नहीं, तो फिर मेरे भगवान मेरे सामने हैं, दूसरा कोई नहीं, मुझे सहन ही करना। कितने बाण सामने हैं, बार बार वो विचार के द्वारा उसको शांत कर देता है। एक सूत्र नहीं, दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र नहीं, तीसरा सूत्र, मेरा प्रारब्ध क्षय हो रहा है। कई बातें एक साथ विचार में लाकर क्रोध को शांत कर लिया, काम को शांत कर, इसीलिए तो ज्ञान है।
ज्ञान दूसरों को सुनाने के लिए नहीं। गोस्वामी जी कह रहे वो विरक्त, वो भगवत मार्ग का पथिक, वो वैष्णव, वो भगत, भगत नहीं, जो ज्ञान दूसरों को बघारता है। जब अवसर आया अपने पर विजय प्राप्त करने के लिए तो फैल गिरा। किस बात का सूरवीर, किस बात का वो योद्धा? जिसके पास खूब धन है और वो दान नहीं करता, दूसरों को सुख नहीं पहुंचाता, वो धर्माचरण शून्य, वो व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो बहुत शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किए, बहुत पंडित है, पुराण पढ़े हुए हैं, लेकिन वो धर्म के विरुद्ध आचरण करता, वो नष्ट हो जाता है। जो माता पिता वयोवृद्ध हो गए, अब कुछ करने लायक नहीं रह गए, उनकी समर्थ पुत्र सेवा नहीं करता, वो नष्ट हो जाता है। बहुत सुंदर रूप है तो मुझे काम मिल सके, मैं तो काम करने वाली इस महल में जो मेरी माँ है, मैं उनका पुत्र हूं, तो भला मुझे कैसे मिल सकती है? अब इतना उसको राग तत्काल हो गया कि उसने निश्चय कर लिया अगर राजकुमारी नहीं मिलेंगी तो प्राण छोड़ दूंगा। घर आया, खाना पीना छोड़ दिया। एक दो दिन मां ने पूछा क्या बात है, उसने कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं। 2-4 दिन हो गए, पूछा क्या बात है, स्वास्थ्य ठीक नहीं। तो राजा से प्रार्थना की, राजवैद्य आया, उसने नाड़ी पकड़ के देखा, बोले कोई शरीर में दोष नहीं, कोई रोग नहीं इसमें, इसका मानसिक कोई रोग हो तो हम नहीं कह सकते, शरीर में कोई रोग नहीं। तब एक दिन कहा बेटा तू मेरा अकेला बेटा है, बता ना। बोले मां तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर की बात है, जो मेरे मन में बात बैठ गई वो मृत्यु ही होगी और दूसरा कोई उपाय नहीं। बोले एक बार तो बता के देख, अगर कोई उपाय हो तो मैं कर सकती हूँ। बोले क्या कर सकती हूँ? जिस घर में काम करती हूँ महाराज की राजकुमारी को मैंने देखा, मेरा चित्त आ गया, मैं जी नहीं सकता उसके बिना, क्या आप ब्याह करा सकती हूँ? से बराबर सोच हो रही थी, चेहरा एकदम पीला, एकदम ऐसा। तो उनका वो राजकुमारी कौन है जिनको छत में देखा? बोले हम ही को देखा। बोले वो सुंदरता कहाँ है? बोले घड़े में भरी है, ये घड़े में वही सुंदरता भरी है। अच्छी, हमें ब्याह नहीं करना। कहा तुम्हारा लड़का बच गया। हृदय में ये जो सांसारिक आकर्षण है वो आप ये समझ लो मल का आकर्षण है। निर्मल आकर्षण तो भगवान के भजन का या श्री भगवान का आकर्षण होता है। निर्मलता ये मलिन है, ये मल है। अगर आपको भजन मार्ग में चलना है तो इसीलिए है कि सहसा किसी के मुख की तरफ मत देखो, नीचे देखो। भगवान की मुस्कुराहट से ही माया का प्रादुर्भाव हुआ है। इंद्रियां बहुत बलवान, बलवान इंद्रिय गमो विद्वानम अपि कर्षति। भगवान व्यास देव जी ने इस श्लोक के ऊपर अर्धाले में लिखा कि अकेले में माता के पास, बहन के पास, बेटी के पास भी एकांत में बहुत देर नहीं रहना चाहिए। तो जैमिनी जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा प्रभु ये बात तो समझ में नहीं आई कि विद्वान है, शास्त्र ज्ञानी है, फिर भी वो अपनी माता बहन के पास बहुत देर एकांत न रहने तो बलवान इंद्रिय ग्रमो विद्वान विद्वान को कैसे खींच सकती है? अब जैमिनी जी बहुत बड़े विद्वान हैं वेद के, और शिष्य तो शिष्य ही भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन के। व्यास देव जी ने कहा कुछ दिन के लिए हमें बद्री नारायण जाना है, आप इस आश्रम को संभालिए, आप श्रेष्ठ हैं, और फिर आकर मैं उत्तर दूंगा। वो समझ ही नहीं पाए। शाम के गंगा स्नान करके सब संध्या वंदन करके लौट रहे थे। अभी तक तो पूछा ही नहीं नाम क्या है तुम्हारा, और तुम यहां फंस कैसे गई जंगल में? अब जो है वो दूसरी बात हो गई। गए और उनका कि दरवाजा खोलिए। उनका नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा, जैमिनी ऋषि का आदेश है। बोले मैं जैमिनी बोल रहा हूं। बोले नहीं नहीं, उन्होंने कहा था मैं भी कहूं तो मत खोलना। तो अब वहां कोई लिंटर तो पड़ा नहीं था, बहुत बहुत फूस की झोपड़ी या खपरेला होते थे, मिट्टी की दीवार, बांस की फंटी, उसके ऊपर खपरेला, खपरेला हटाया, बांस की फंटी हटाई, नीचे कूद गए। जो रूप देखा तो ऐसा श्यामता, कोटि कोटि कंदर्प को भी मर्दन करने वाला वो रूप, नौ किशोर अवस्था, विशाल नेत्र, कपोल चमक रहे नील कमल के समान। ऐसे लंबी सांस ली, हक से हो गया वैसा रूप। भगवान है श्री कृष्ण द्वैपायन, भगवान के अवतार है। कैसे आगमन, ढेर हो गए महाराज। कैसे आगमन हुआ? ढेर का मतलब सब इंद्रियां, मन, बुद्धि सब
आसक्त हो गई उसी में। हम बहुत ज्यादा तो प्रश्न नहीं करेंगे, बस एक ही प्रश्न करेंगे, अब सब भूल गए। क्या तुम मुझे वरण कर सकती हो? आप जैसा ऋषि बोले तो प्राण अर्पित है महाराज। पर हमारे पूर्वजों में एक प्रथा चली आ रही कि आप जहां स्नान करने जाते हैं ना, वहां एक कालिका का मंदिर है। तो जो दूल्हा बनता है पूरा मुंह काला करके और दुल्हन को पीठ में बैठाल के मंदिर तक ले जाता है। तो यहाँ आसपास तो मंदिर है नहीं, वही कालिका जी का मंदिर है। आप अगर रात्रि में मुझे अपना मुंह काला करके और वहां तक बैठाल के पीठ में ले जाएं, पक्का ब्याह।